हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो आपकी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होने जा रही 11 और 12 फरवरी को, उसी में हिंदी जो भाषा है उसका पेपर कैसा आ सकता है, तो उसी को मैं लेकर के आया हूँ। इसमें आपको ग्रामर और आपका जो अनुच्छेद आता है वो कैसा रहेगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है जगत प्लस नाथ, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित समस्त पदों में से किस पद में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि का मतलब होता है जिसको अगर तोड़ा जाए तो उसका तीसरा अर्थ आता है। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसकी बात की जा रही है, शिव जी की। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। अगला है, सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द आपने बहुत पढ़े होंगे और अगर इसका आपने पढ़ा है दुर्जन तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न 4 की बात करता हूँ, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है। पानी को पानी है, नीर है, तोय है, बार है, सलील है, अम्ब, ये कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। 5, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं। ठीक है। अगला है, 36 भाषाएं कौन कौन लिख पढ़ एवं बोल सकते थे, यानी 36 भाषाएं कौन। तो ये जीएस जैसा क्वेश्चन लगता है लेकिन ये हिंदी का है। तो ये राहुल संस्कृयायन, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला है, सद्गुण भक्ति के कौन उपासक नहीं थे, यानी सद्गुण। तो इसमें जो कबीर थे ये सगुण के नहीं थे। अगला है, निम्नलिखित में साधारण वाक्य कौन सा है। तो इसमें केवल आपको साधारण वाक्य को चुन करके लिखना, जैसे वो बाजार जा रहा है, ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। अगला प्रश्न 9 है, गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था। सभी को पता होगा कि गोवर्धन जो पर्वत था उसको किसने अपने उस पर उठाया था, तो ये श्री कृष्ण जी ने उठा लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न 10 से 14 तक ये आपको एक जो अनुच्छेद दिया गया जिसको पढ़ना है, उसी के आधार पर आंसर देना। चलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। आज हमारा देश स्वतंत्र है, अब हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। आए दिन पड़ोसी देश हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता रहता है, हमें उसकी आक्रामककारी गतिविधियों पर रोक लगानी है। इसके लिए हमारे पास शक्तिशाली सेना होनी चाहिए। इसलिए विद्यालयों में ही देश सेवा की भावना दृढ़ की जानी चाहिए। प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी जाती थी। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव एवं पांडवों को युद्ध कौशल सिखाया था। सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। यह ठीक है कि हमारी संस्कृति शांति प्रधान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएं। आज पूरे विश्व में सेना शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, हमें भी अच्छी सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उपरोक्त गद्यांश को आपने पढ़ लिया, अब उसी पर बेस्ड जो प्रश्न है आइए उन्हें हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न था, हमारे देश की स्वतंत्रता को खतरा कौन पैदा कर रहा है। चीन, पड़ोसी देश रूस, या फिर दूसरे देश की सेना। तो यहाँ पर पड़ोसी देश का जिक्र किया गया है। अगला अगर आप प्रश्न देखें 11वां, तो 11वां आप भी पढ़िए, इसका भी उत्तर आपको ऊपर मिल चुका है। विद्यालयों में किस बात के लिए जोर देना चाहिए। तो वो पहले बताया गया देश की भावना और विकास पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, प्राचीन काल के वेद शास्त्रों के साथ अन्य क्या शिक्षा दी जाती थी। भूगोल की, एनसीसी की, अस्त्र शस्त्रों की, या पुराणों की। तो यहाँ पर देखिए अस्त्र शस्त्रों की बात कही गई है। अगर प्रश्न आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, तो कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे, दिया गया था द्रोणाचार्य, शंकराचार्य, वशिष्ठ, या फिर विश्वामित्र। तो वहाँ पर पहले ही बताया गया था 13वें में कि उनके जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे, वैसे भी आपको पता होगा। अगला है, भारतीय संस्कृति कैसी है। धर्मनिरपेक्ष, शांति प्रधान, धर्म पर आधारित, एकता में अनेकता। जो यहाँ पर बात करी गई थी उसमें बताया गया था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो शांति प्रधान है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अब हमारे पास कुछ ग्रामर के प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करेंगे। जैसे पूछ रहा, तैराक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो तैराक प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो यहाँ पर आक, यानी आप ऑप्शन जो सी है वही सही होगा। अगला प्रश्न, कदली का तद्भव। कदली किसको कहते हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो कदली है, केरी है, कैला है, केली है, केला है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, केला को ही कदली कहा जाता है तत्सम में।
ऊंचा शब्द का तत्सम क्या है, यानी ऊंचा जो हम लोग बिगाड़ के कर दिए इसको आप संस्कृत में कैसे लिखते हैं, मतलब इसका शुद्ध रूप क्या है। तो इसका उच्च जो है वो शुद्ध रूप है, ऊंचा भी नहीं है, ऊंच भी नहीं है, ऊंचा तो है ही नहीं। अरबी शब्द है, इसमें आपको एक अरबी शब्द चुन करके लिखना है। चाकू है, कुली है, इरादा है, चम्मच है। तो ये इरादा जो है ये आपका कहाँ से आया है, ये अरबी शब्द आया है। अगला है तोप कैसा शब्द है, यानी तोप जो है जो यूज किया जाता है किस में आता है ये, ठीक है। अरबी है, तुर्की है, देशज या फारसी है, तो ये अरबी शब्द है, ठीक है। अगला आ रहा है 20, अमरूद किसका उदाहरण है, यानी अमरूद जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है, तुर्की का है, फारसी का है, जापानी का या चीनी का। तो ये है आपका फारसी का। तो कुल मिला के यहाँ पर ग्रामर और अनुच्छेद के प्रश्न दिए गए हैं। अब मैं बात करूँगा इसके बाद कि यहाँ पर 2020 में पेपर हुआ था जिसमें बच्चों से निबंध भी पूछा गया था, उसके बारे में हमारा अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला। तो मेरे साथ आप बने रहिए। अगर वीडियो पे पहली बार आए तो इसे आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन अवश्य दबा देना, जिससे मैं इस प्रकार की कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।